श्री रामकृष्ण उपदेश। विषय विविध। नंबर 1। कलकत्ते के कोई एक प्रसिद्ध रईस एक दिन श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने आए और तरह तरह का कूट तर्क शुरू कर दिया। श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा, वृथा तर्क से क्या हो लाभ होगा। सरलता के साथ श्री भगवान का भजन करते जाओ तो उससे कुछ कल्याण भी होगा। यह बात उस दंभिक पुरुष को अच्छी न लगी और वह कह बैठा, आप ही क्या सब कुछ जान चुके हैं। श्री रामकृष्ण देव अति नम्र भाव से हाथ जोड़कर बोले, मैं कुछ भी नहीं जान सका हूँ। यह बात सही है, पर झाड़ू अपवित्र होकर भी जहाँ झाड़ती है उस स्थान को साफ ही करती है। नंबर 2। वन में घूमते फिरते श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर में जल पीने को उतरे थे। वे अपना धनुष तीर सरोवर के किनारे जमीन में गाड़ कर रख गए थे। उन्होंने लौटकर देखा कि तीर से बिंधा हुआ एक मेंढक खून से भीगा हुआ पड़ा है। राम ने बड़े दुखित होकर उनसे कहा, तुमने आवाज़ क्यों नहीं दी। आवाज़ देने से हमें पता लग जाता और तुम्हारी ऐसी अवस्था न होती। मेढक ने कहा, हे राम, जब कोई विपत्ति आती है तब राम रक्षा करो कहकर पुकारता हूँ, पर अब वे ही राम जब स्वयं मार रहे हैं तो मैं और किसको पुकारूं। नंबर 3। एक साध्वी भगवत परायण स्त्री संसार में रहकर पति और पुत्र आदि की सेवा करती और भगवान का चिंतन भजन करती थी। किसी बीमारी से एक दिन उसके पति का प्राणांत हो गया। पति की अंत्येष्टि क्रिया पूरी कर उसने अपने हाथ ही कांच की चूड़ियाँ फोड़ डाली और सोने का कड़ा पहन लिया। लोगों के पूछने पर उसने उत्तर दिया, मेरे पति की देह अब तक शीशे की चूड़ियों की तरह क्षण भंगुर थी। उनकी अनित्य देह अब चली गई। अब वे क्षण भंगुर नहीं है, नित्य अखंड स्वरूप हो चुके हैं। इसी कारण मैंने कच्ची कांच की चूड़ियाँ छोड़कर सोने का पक्का गहना पहन लिया है। नंबर 4। गंगा जल का जल में लेखा नहीं है। श्री वृंदावन जी की रज का धूल में लेखा नहीं और श्री जगन्नाथ देव जी पुरी धाम का महाप्रसाद अन्न नहीं है। ये तीनों ब्रह्म स्वरूप हैं। जय श्री रामकृष्ण देव।